बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर हमने ईटा की टेस्ट प्रिपरेशन पर्पस के लिए अपलोड कर दिए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम तमाम तर सब्जेक्ट्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs विद कंसेप्ट सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सोल्व 9 - 3x इज इक्वल टू 12। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की बिल्कुल इजी है, आसान तरीके से आपको सोल्व करने का मेथड बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पास पेपर और उसके अलावा हर न्यू एट सबसे पहले वहीं पर मिलती रहेगी। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर जो ये वाला 9 है ना, ये वाला आपको पता है जो एक्स वाली वैल्यूज़ होती हैं हम उनको अलग कर लेते हैं, जो दूसरी वैल्यूज़ होती हैं हम क्या कर लेते हैं, उन वैल्यूज़ को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्स वाली वैल्यूज़ इनको फॉर एग्जाम्पल आप कह लें ये एक्स वाली वैल्यूज़ अलग हैं और ये वाली वैल्यू जो खाली वैल्यूज़ इनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो 9 है इस 9 को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। यहाँ पर ये 9 के साथ जो है वो सिंपल कौन सी है, यहाँ पर ये प्लस है ना, प्लस है तो लिखा नहीं हुआ तो दूसरी साइड चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -3x अपनी जगह पर रह जाएगा इज इक्वल टू 12। यहाँ पर प्लस 9 था, इधर जाएगा -9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 3x 12 में से 9 निकालेंगे, हमारे पास बच जाएगा 3 और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा -3x। ओके, अब ये यहाँ पर ये वाला जो -3x है, अब इस -3x को ख़त्म करने के लिए हम -3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इधर भी -3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा एक x, यहाँ पर ये 3 और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। x इज इक्वल टू -1 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द कैपिटल सिटी ऑफ जापान इज, जापान की कैपिटल सिटी कौन सी है, तो कैपिटल सिटी ऑफ जापान टोक्यो। टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनके आपको कैपिटल्स का पता होना चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को इनकी करेंसी का पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन हर बार पेपर के अंदर जो है वो उसमें से आता है। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड, इस बात की 100% गारंटी है, श्योरिटी है। इंशाल्लाह जो वर्क मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसी में से बन कर आएगा। बस आप लोगों का काम अपना 100% देकर काम करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन, आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकेगा। बस इन केस कि अगर आप लोग अपना 100% दें, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहें ना खुद, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक की सारी बुकों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आप लोग 80+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। आप लोगों ने यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर कौन सा है, द टीम हैव वन द मैच। सेकंड को देखें बी को, द टीम हैज़ वन द मैच। थर्ड को देखें, द टीम विन द मैच। चौथे को देखें, द टीम वन द मैच। अब इसमें अगर हम इसमें देखें, टीम जो हमारे पास ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को हम जो है वो एज ए सिंगुलर ट्रीटेड करते हैं, तो उसके साथ हम ऑलवेज हैज़ यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हैज़ ऑलवेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो टीम है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन यहाँ पर ये जो टीम को देखें आप लोग, टीम क्या है, टीम है हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन को हम किस तरह ट्रीट करेंगे, एज ए सिंगुलर। सिंगुलर जिस वक्त ट्रीट करेंगे उसको, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़। तो यहाँ पर हैज़ इसमें है, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर, द टीम हैज़ वन द मैच। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी क्लियरिफाइड क्लियर। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्लियर। क्लियर इज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द डिस्क्राइब द टीचर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो क्या कर रहा है हमारे पास क्लियर एडजेक्टिव है, जो क्या कर रहा है, जो ये कह रहा है कि टीचर क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन क्लियर कर रहा है। सो हम यूज़ करेंगे क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो है वो फार्मूला कौन सा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेथ। तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेथ, ऑप्शन नंबर ए को देखें, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेथ, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने अगर जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना हो, लेंथ को उसकी जो वेथ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा जो है वो एक प्राइम नंबर है। अगर बात करें 9 की, क्या 9 प्राइम नंबर है? 15, 23, 27, इनमें से अगर बात करें जो है वो 9 क्यों नहीं। अब 9 को देखें, 9 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है, अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 1 जार 9 फिर भी होता है, 3 3 जार 9 फिर भी होता है, 9 1 जार 9, तुम्हारे पास कितने फैक्टर बन रहे हैं? 1 2 3, इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं। सो इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा नंबर होता है? हम कहते हैं ए प्राइम नंबर इज द नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ नो डिविजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। एक प्राइम नंबर हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो क्या हो, एक से बड़ा हो और उसके साथ उसकी जो है वो किसी के ऊपर डिवाइड ना होता हो। एक तो वो एक के साथ डिवाइड होता हो और दूसरा जो वो खुद डिजिट है उसके साथ डिवाइड होता हो। ठीक है, किस तरह वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सेकंड को देखें, अगर 15 को देखें, 15 की अगर हम बात करें तो 15 को सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 15 15 आता है, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर 15 आता है, उसके बाद अलावा 15 मल्टीप्लाई बाई 15 फिर भी आता है, 1 2 3 4, तो ये 4 चीज़ों के साथ डिवाइड हो रहा है। सो इसका मतलब ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। थर्ड वन के ऊपर आते हैं। थर्ड वन को अगर हम देखें, थर्ड वन हमारे पास है जी 23। अगर 23 को देखें, 23 सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाई 23 होगा, उसके अलावा ये 23 मल्टीप्लाई बाई 1 हो सकता है, अदरवाइज़ ये किसी और के साथ डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी किसी और जो है वो डिजिट्स के ऊपर ये डिवाइड नहीं होता। सो इसका मतलब हमारे पास प्राइम नंबर यही है। अगर 27 को देखें, 27 भी डिवीजन होती है इसकी। अगर देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 27 सबसे पहले, उसके अलावा 3 ज़रबे 9, 3 में 27, उसके अलावा 9 ज़रबे 3, फिर 27, उसके अलावा 27 ज़रबे 1, 1 2 3 4। ठीक है, इसके 4 फैक्टर बने। सो इसका मतलब ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर प्राइम नंबर जो है वो 23 है, जो सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो खुद के ऊपर डिविजिबल हो रहा है और एक 1 के ऊपर हो रहा है। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कुछ इस तरह का है। सॉल्व फॉर 2x, एक्स के लिए फाइंड आउट करना है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इज दैट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो प्लस 3 को हम क्या कर लेंगे, दूसरी साइड लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2x, उसके बाद हमारे पास रह जाएगा 11 मनफी 3, 11 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, 8 9 10 11, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर पीछे हमारे पास है 2x। अब इसको 2 को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इधर भी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 2 से कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास रह गया x की वैल्यू 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8। सो हमारे पास बच गया x की वैल्यू इज इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू 4 जो हमारे पास है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होगा, हैप्पी का सिनोनिम्स हो जाएगा जॉयफुल। ठीक है, जॉयफुल इज अनदर वर्ड फॉर हैप्पी, ये खुशी के लिए जो है अनदर वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। शी कैन सिंग्स वेरी वेल, शी सिंग्स वेरी वेल, शी सिंग्स वेरी वेल, उसके बाद है शी सिंग्ड वेरी वेल। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, शी सिंग्स वेरी वेल। करेक्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सो हमारे पास शी सिंग्स ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सो हमारे पास ये करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की हमारे पास जो है वो प्लूरल फॉर्म कौन सी है, तो इसकी हमारे पास हो जाएगी चिल्ड्रन। ठीक है, चाइल्ड चिल्ड्रन हो जाएगी, प्लूरल फॉर्म इसकी, प्लूरल फॉर्म चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म हो जाएगी चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 26 को देखें, विच ऑफ दीज वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। क्विकली, ब्राइट, जंप, रन। अब अगर हम इसमें बात करें ब्राइट की, ब्राइट हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ब्राइट क्यों हमारे पास हम कहते हैं कि वो एडजेक्टिव होगा। एक एडजेक्टिव ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि जो क्या करे, जो एक नाउन को डिस्क्राइब करे। ठीक है, जो क्या करे, नाउन को डिस्क्राइब करे। तो ये हमारे पास ब्राइट को अगर देखें, ब्राइट चमकदार। अब किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, किसी चीज़ को भी हम कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि नाउन इज़ ए नेमिक वर्ड। जो नाउन किसी भी जो जगह, चीज़ या शख्स का नाम हो सकता है। अब ये उसकी जो है वो खूबी बयान कर रहा है कि ये क्या है, चमकदार है। ठीक है, चमकदार। अब जंप मारना, अब ये किसी नाउन की वो खूबी तो नहीं है, जंप है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, क्विकली जल्दी, रन दौड़ना। ठीक है, तो ब्राइट जो है वो क्या है, चमकदार। तो ब्राइट हमारे पास का जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये नाउन को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स, यहाँ पर एक ईडियम से इसका मतलब क्या होगा, आप लोगों ने इसका क्या करना है, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर हमने चेकअप करने हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस इसका जो है मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, आपस में बातचीत क्या करना, स्टार्ट करना। सो ऑप्शन नंबर जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने इनिशिएट करना, कोई भी जो है सोशल सेटिंग के बारे में कन्वर्सेशन करना, किसी भी बारे के अंदर बात करना, ठीक है। ब्रेक द आइस मीनिंग टू इनिशिएट कन्वर्सेशंस इन ए सोशल सेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजक्शंस, इनमें से कंजक्शंस कौन सा है, रन, हाउ एवर, ब्राइट, क्विकली। अब इसमें अगर हम देखें हाउ एवर हमारे पास क्या है, ये कंजक्शंस है। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन मतलब दो आइडियाज़ को, दो सेंटेंस को, दो आइडिया को, जो दो बातें होती हैं उनको आपस में क्या करता है, ये जोड़ता है, ठीक है। हाउ एवर, इसके अलावा भी और बहुत सारे कंजक्शंस हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि एंड, ठीक है, जो दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा होता है, बट कह देते हैं, येट कह देते हैं, ठीक है। इस तरह बाकी बहुत सारे हैं जो आपस में दो वर्डों को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो हम इनको क्या कहते हैं, सो हम इनको कंजक्शंस कहते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल विद ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। आप लोगों ने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस जो है कितना हो, 7 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ना, ए इज़ इक्वल टू, ए को किसके बराबर लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या, आप लोगों ने सिंपल काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे जो पाई की वैल्यूज़ लिख देंगे। यहाँ पर आर हमें ऑलरेडी रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, ऊपर पावर ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर पाई की हम वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो इसका आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर हमें कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 49, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 38.5, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, 38.5 cm, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा।